400 पार है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार है, तीसरी बार तरफा बीजेपी को वोट देने जा रहा है अब मुसलमान इस बार। इस कांग्रेस परिवार ने देश के अंदर नफरत का जहर घोलने का काम किया है पिछले 65 साल के। कल कुछ नहीं थे, पीछे थे, रेड़ा पटरी लगा रहे थे, आज हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे, एजुकेशन दे रहे, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और सबसे ज्यादा इन्होंने हमें मरवाया, इन्होंने कांग्रेस ने मरवाया, हमें सबसे ज्यादा मरवाया हिंदुस्तान के अंदर। इनके टाइम में दंगे हुए, आज 10 साल में क्यों दंगे? समाज को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं ये कहूँ देश में नहीं दुनिया में भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया ना आएगा, क्योंकि वो सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको इत्तेफाक मोहब्बत और प्यार से लेकर चल रहे हैं। खास तौर से मुस्लिम सब में पिछड़ा है, मुसलमानों को इतना आगे बढ़ाने का काम, एजुकेशन देने का काम कांग्रेस ने एजुकेशन में पीछे किया है। मुसलमानों को जो पिछड़ा है, रेड़ी पटरी लगा रहे हैं, बेलदारी मजदूरी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। उन्होंने जो राजनीति खेली है कांग्रेस ने, वो खेली है अंग्रेजों वाली। और आदरणीय प्रधानमंत्री चाह रहे मुसलमानों के हाथ में अगर एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में उनके लैपटॉप हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो वो सर्व समाज को, पूरे देश को साथ लेकर के चल रहे, ऐसे प्रधानमंत्री पर तो हमें फख्र होना चाहिए। और हमें फख्र है मुस्लिम होने के नाते, हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, हमें बहुत फख्र है उनके लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज नहीं, तीसरी बार नहीं, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने चाहिए, हर बार, क्योंकि वो हमारे देश का विकास कर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुस्लिम जितने पिछड़े थे, आज देखो IAS और IPS बन रहे हैं मुसलमान समाज के लोग। कल कुछ नहीं थे, पीछे थे, रेड़ा पटरी लगा रहे थे, आज हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे, एजुकेशन दे रहे, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। और वो उनका जो सपना है धीरे धीरे साकार हो रहा है। अभी 10 सालों में उन्होंने कितना अच्छा विकास किया हमारे देश का। पूरे देश में देखो कितने रोड, कितने जो 5-5, 6-6 घंटे के रास्ते थे, वो 2 घंटे 1.5 घंटे में कर दिया है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं ये कहूँगा, इस 40 के साथ में संपर्क किया तुमने, क्यों गठबंधन किया है? डर के किया ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति है, सर्व समाज पूरे देश को लेकर चल रहे, हम तो उनके लिए फख्र और नमन करते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि कोई चीनी की तरह लगता है, कोई अफ्रीकी लगता है, कोई अरब की तरह लगता है। आपको लगता है देश के लोग ऐसे लगते हैं? असल में मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी मुझे खुद भारत देश के नहीं लगते, मुझे खुद भारत देश के नहीं लगते, क्योंकि उनकी तो माता श्री ही क्योंकि इटली से आई हुई हैं, क्योंकि जैसे ये हैं वैसा ही बोल रहे हैं, क्योंकि इस कांग्रेस परिवार ने देश के अंदर नफरत का जहर घोलने का काम किया है पिछले 65 साल के अंदर। लेकिन आप लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो किनारा कर रही है कि ये बयान से हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? कांग्रेस तो अलग कर रही है सैम पित्रोदा के बयान से, कह रहे हैं हमने ये बयान नहीं दिया, हम इससे अलग है। क्यों, वो पार्टी में नहीं है क्या? उनकी वो कांग्रेसी फॉलोवर नहीं है क्या? कि कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ ये झूठ और मक्कारों की सरकार है, और झूठ और मक्कारीपन इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ये सारे चोर मिलकर अब देश के अंदर बहुत बड़ी डकैती मारने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी मारने नहीं देंगे, क्योंकि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर तीसरी बार सरकार बनेगी। सैम पित्रोदा के बयान को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो भारत के लोग हैं वो अरबी की तरह दिखते हैं, अफ्रीकन दिखते हैं कि चीनी दिखते हैं? भारतीय की तरह दिखते हैं। और 400 पार जाएंगी सीटें, 400 पार पक्का। मुसलमान साइलेंट करके वोट डालेगा। मुसलमान तो इस बार जो है उसकी हवा जो कांग्रेस के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुसलमान है ही नहीं इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, देखना मुसलमान कैसा वोट डालेगा। गलत फहमी है ये, मुसलमान फुल वोट डालेगा। अब कैसे मुसलमान परेशान नहीं हुआ बीते 10 सालों में? परेशान काहे का होगा? मुसलमान तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करता है, परेशान कहाँ से होगा? मुसलमान रोज कमाता है, रोज खाता है, मुसलमान परेशानी नहीं होगा। मोदी जी ने नाक में दम करके रखा हुआ है मुसलमानों के। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव चल रहे हैं, मुसलमान तो रोज का कोक होता है, रोज का पानी खिलाई जाती है ना। ये कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं हम। हाँ, हम जामा मस्जिद पे मोहब्बत का शरबत बेचते हैं। वो पीने आए थे, जब से उनके दिमाग में आया मोहब्बत की दुकान चला रहा है, तब से वो जामा मस्जिद पे मशहूर है मोहब्बत का शरबत, और पूरा हिंदुस्तान पीने आ रहा है। और ये रैलियां निकालना है। एक बात बताइए, कहते हैं ना इन्होंने मुसलमानों को दबाया है, उनका दमन करा है इनकी कांग्रेस ने। मैं बताता हूँ किस तरह। जब हम वोट किस लिए देते, पहले इनको हमारी आंखें खुली हैं। आज डिजिटल इंडिया हो गया है, हमें हर चीज़ पता लग जाती है। इनके टाइम में कितने राइट होते थे, कितने मुसलमानों को मरवाया गया। इनके टाइम पे जान के ये लोग दंगा कराते थे, ये मरवाते थे।
क्या मुसलमान डर के मारे इनको वोट दे? आज दंगे तो नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोग बीजेपी की तरफ से उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये उसको घुमाते हैं। मुसलमान हमेशा बीजेपी के साथ था, पहले भी। अभी रामपुर में उपचुनाव हुआ था, कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे भी बीजेपी जीत गई वहाँ? आप ये बताइए। जब रामपुर में उपचुनाव हुआ, जीती ना मुसलमानों, यूपी में वोट दिया ना। आज योगी जी के राज में कोई माँ बहन, हमारे भाई, कोई भी रात को जाता है, शादियों में जाते हैं, बेझिझक होके आते हैं, बेझिझक होके आते हैं, कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। ये तो अपने ईमान से हर आदमी बताएगा कि जंगल राज तो यूपी में ख़त्म हो गया। मेरे अंदर इतनी तो इंसानियत है, मैं कैसे मना कर दूं? योगी जी ने काम नहीं करा। आज शौचालय बनना है, मकान मिलना, सबको मिलना है। योजनाओं के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कितना IAS IPS बने जामिया मिलिया से, जिसे लोग वहाँ बदनाम करते थे, वहाँ से लोगों ने किया, बने ना। 25 मुस्लिम बनी है, ऐसे बन गए। अगर सरकार हमारे साथ कुछ भेदभाव करती तो ये IPS IAS का एग्ज़ाम भी, उसका UPSC का कौन पास कर लेता? अब ये बताइए। इसे ईमानदारी कहते हैं मोदी जी की। अब भटकाने में लगे हुए लोग बाग। अब हम भटकने वाले नहीं हैं। अब हम भी मोबाइल खरीदने लगे 15,000 वाला, सब बोल के चेक कर लेते हैं। अगर कुछ अनपढ़ भी है ना, वो भी बोल के कहते हैं कि मुसलमानों को यूपी में बहुत डराया जाता है, डरा धमका कर रखा जा रहा है बीते 10 सालों में। ये राजनीति कैसे करेंगे? ये अपनी रोटियां कैसे सेकेंगे? 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर, सरकार बनाएंगे। ये सरकार बनाएंगे, 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है यूपी में, सरकार कैसे बना लेंगे? और औरों के साथ अलायंस कर रहा है। इनकी वैल्यू कहाँ है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। इन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इन्होंने हमें मरवाया। इन्होंने, कांग्रेस ने मरवाया, हमें सबसे ज़्यादा मरवाया हिंदुस्तान के अंदर। इनके टाइम में दंगे हुए, आज 10 साल में क्यों दंगे नहीं हो रहा? मुझे कोई ये बता दे क्यों? अगर आप गलत करोगे ना तो आपके साथ कार्रवाई होगी। आप कश्मीर में क्यों पत्थरबाजी भाग गए? वो क्यों भाग गए? अब आओ ना सड़कों पे, मारो पत्थर हमारे फौजियों पे, क्योंकि हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री जी कर रहा है। और वो कोई गलत काम उन्होंने करा ही नहीं मुसलमानों के लिए। वो तो कह रहा मुसलमानों को चाहिए क्या, मांगो ना। अब भी लोगों से देखो, अभी आया है कि 70 साल वालों का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का इलेक्शन के बाद लागू होगा। आयुष्मान योजना है, वो उसमें क्या धर्म है? उसमें कोई भी ले, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज मिल रहा है, मुसलमान नहीं ले रहा क्या? कौन नहीं ले रहा? जो मकान मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना में, वो मुसलमान नहीं ले रहा है क्या? कहाँ लिखा हुआ? किस दफ्तर में? हम इस रोड पर चल रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें क्या डर है? खुला राजधानी में रहते हैं हम, जामा मस्जिद पर रहते हैं, खुलेआम रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सारे हिंदू सबसे ज़्यादा दोस्त हमारे हैं, पार्टी के अंदर हमारे हैं। हमें कोई परेशानी होती है, फ़ोन करते 1 मिनट में आधी रात को हाजिर हो जाते हैं। लॉकडाउन के अंदर हम परेशान थे, हमारी मदद करी गई है। 500 पैकेट भेजता था हमारे घर पे पार्टी की तरफ से, देसी घी के। अक्षय पात्र का खाना आता था डेली। रोजगार तो मिल ही रहा है। देखो जी, मैं जब पढ़ूंगा लिखूंगा जब तो मैं नौकरी लेने जाऊंगा, जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं कैसे लेने जाऊंगा? और उसमें तो आरक्षण सबके साथ बराबर है। ये तो कांग्रेस हमें उल्टा फंसा रही है। जो आरक्षण और जगह दे रही है, ये 5% बढ़ा के ये हमें लड़वा रही है। अरे जो हमारा हक है हमें मिल तो रहा है संविधान के तहत, हम क्यों परेशान हो? हमें दे रही है सरकार। पार्टी दोबारा आएगी, वो संविधान ही खत्म कर देगी, आप लोगों को डर लग रहा है? संविधान तो 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, संविधान बदल दिया। 10 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, संविधान बदल दिया। संविधान वही है जो कल था, वही आज भी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, आज भी वही संविधान चल रहा है और आने वाले वक्त में भी वही संविधान चलेगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी सबको डरा धमका कर रखेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये डराने की कोशिश है, ये सत्ता में आने के लिए लोगों को डराया जा रहा है। समझ चुके हैं लोग, और सही नीति, सही दिशा में जो लेके जा रहे हैं वो मोदी जी देश को लेके जा रहे हैं। तो हमें मोदी जी के साथ चलना है और आज पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप देख लीजिएगा, मुस्लिम वोट मतलब जो है मुसलमान जो है वो एक तरफा बीजेपी को वोट एक तरफा बीजेपी को वोट देने जा रहा है अब मुसलमान इस बार। एक तरफा बीजेपी को वोट जाने वाला है, एक तरफा 400 पार है बीजेपी।
भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। आपको डरा के धमका के अजय नहीं, हम तो प्यार से विकास के ऊपर वोट करेंगे। विकास है 10 साल में, 10 साल में विकास है। बीजेपी ने परेशान नहीं किया? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें तो बिल्कुल सहूलियत है। 10 साल से हम सुकून में जी रहे हैं, बड़ी सहूलियत है। मोदी जी के अच्छे दिन है। जी हाँ, देखो सबसे ज्यादा बराबर का अधिकार मिला हमें मुसलमानों को। आवास बराबर मिला, विकास बराबर मिला, हर चीज में छूट मिली, हर चीज में ऐसे मैं कार्यकर्ता हूँ, भाजपा से प्यार है मुझे, कार्यकर्ता हूँ, मैं कमल का आदमी हूँ। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई डर थोड़ी वाली बात थोड़ी है मैडम। एक साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, और हमारा साथ भी है मोदी जी के लिए। पांचवा शब्द है, हमारा साथ भी है। जी हाँ, मोदी जी दोबारा आने वाले। जी हाँ, तीसरी बार।